क्या आपने कभी सोचा कि अगर शेयर मार्केट का कोई शेयर या पूरा शेयर मार्केट किसी टेम्परेरी रीज़न से या और दूसरे फैक्टर की वजह से अचानक बहुत ऊपर चला जाए या एकदम ही नीचे चला जाए तो क्या हो? अगर ऐसा हुआ तो हम सबको स्टॉक मार्केट के वर्किंग पे बिलीव कम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगा। मार्केट के इसी वॉलेटाइल बिहेवियर को या ये कहें कि बहुत ही ज़्यादा या अचानक आने वाले बदलाव से बचाने के लिए जून 2001 में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था सर्किट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सर्किट्स को समझेंगे। सो वेलकम टू स्टॉकीफाई, माय नेम इज़ पीयूष। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्किट ब्रेकर ये एक टूल है जो इक्विटी मार्केट की एक्सेस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। वोलेटिलिटी दोनों टाइप की हो सकती है, अप साइड भी एंड डाउन साइड भी। इसका मतलब मार्केट कैसे भी बिहेव कर सकती है, वो अचानक बहुत ऊपर भी जा सकती है एंड बहुत नीचे भी, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन भी खराब हो सकता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिस शेयर का डिमांड ज़्यादा होता है एंड सप्लाई कम, उस शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, एंड जिस शेयर की सप्लाई ज़्यादा होती है एंड उसका डिमांड कम होता है तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो सर्किट ब्रेकर इसी अचानक और बहुत ज़्यादा लेवल पे होने वाली फ्लक्चुएशंस, चाहे वो किसी इंडिविजुअल स्टॉक में हो या फिर होल इंडेक्स में, उसको कंट्रोल करता है। तो पहले हम इंडाइसिस की बात करते हैं जो कि निफ्टी एंड सेंसेक्स है। तो सर्किट 3 स्टेजेस पे लगते हैं। पहला 10% पे, अगर वो हिट हो जाता है तो 15% पे, एंड अगर वो भी हिट हो जाता है तो 20% पे। ये परसेंटेज दोनों साइड पे सेम रहती है, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड। लेट्स से अगर सेंसेक्स 20,000 पे है तो फर्स्ट सर्किट 10% का 22,000 पे लगेगा। देन सेकेंड सर्किट 15% का 23,000 पे लगेगा, एंड फाइनल सर्किट जो कि 20% का है वो 24,000 पे लगेगा। एंड सेम ही इन द केस ऑफ लोअर साइड की अगर बात करें तो सेंसेक्स अगर 20,000 का है तो ये सर्किट पहले 10% पे के हिसाब से 18,000 पे लगेगा, देन 15% पे यानी 17,000 पे, एंड फाइनल 20% का सर्किट जो कि 16,000 के लेवल पे लगेगा। ये 10, 15 एंड 20% की 3 स्टेज होती हैं। सो नॉर्मली ड्यूरिंग द डे ये कब होता है उसके हिसाब से सर्किट अप्लाई होते हैं। अगर बिफोर 1 PM यानी 1 बजे से पहले ये सर्किट लगता है तब मार्केट 45 मिनट के लिए हॉल्ट हो जाती है, यानी उसमें कोई एक्शन नहीं होता, ना ही बाइंग ना ही सेलिंग। एंड 15 मिनट का प्री ओपन कॉल सेशन होता है। देन मार्केट फिर ट्रेड के लिए ओपन होती है, यानी अराउंड 1 घंटे का हॉल्ट होता है। देन अगर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच ये फर्स्ट सर्किट लगता है तब मार्केट 15 मिनट का हॉल्ट होता है एंड 15 मिनट का प्री ओपन कॉल सेशन होता है। फिर मार्केट ओपन होती है, एंड अगर 2:30 बजे या उसके बाद ये फर्स्ट सर्किट हिट होता है 10% का तो कोई हॉल्ट नहीं होता, एंड मार्केट नेक्स्ट सर्किट का वेट करती है जो कि 15% का होता है। नाउ अगर मार्केट में 1 बजे से पहले 10% का सर्किट हिट कर देता है एंड देन एक आवर्स का टोटल हॉल्ट इंक्लूड प्री ओपनिंग के बाद मार्केट 15% का भी सर्किट हिट कर देता है, तब मार्केट 1 आवर 45 मिनट के लिए हॉल्ट हो जाता है, एंड उसके बाद 15 मिनट का प्री ओपनिंग कॉल सेशन होता है, एंड देन मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। एंड अगर ये 15% का सर्किट 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हिट होता है तब ये हॉल्ट पीरियड 45 मिनट्स का होता है एंड प्री ओपनिंग सेशन 15 मिनट्स का होता है। उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइमिंग के लिए मार्केट हॉल्ट होता है। अब अगर 2 बजे के बाद 15% का सर्किट हिट होता है तो पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट कर देते हैं, तब वो 20% के सर्किट लगने का वेट नहीं करते। ये कहें कि 20% का सर्किट हिट होने के लिए मार्केट में ट्रेडिंग ओपन नहीं करते, इसका मतलब उस दिन के लिए ट्रेडिंग क्लोज हो जाती है। एंड फाइनली एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन अगर 20% का सर्किट हिट होता है तब पूरे दिन की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, चाहे वो अपर हो या लोअर हो। तो हमने ये इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स की बात करी। अब हम स्टॉक्स रिलेटेड सर्किट्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टॉक में 20% का सर्किट लगता है, कुछ स्टॉक में 15, 10 एंड यहाँ तक कि कुछ स्टॉक में 2% का भी सर्किट लगता है।
एंड हमको ये देखना चाहिए कि जो स्टॉक्स FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनमें कोई सर्किट नहीं लगता। तो ये एक दिन में कितना भी ऊपर जा सकते हैं या कितना भी नीचे आ सकते हैं। एंड सेकंड, जिस दिन किसी कंपनी का IPO लिस्ट होता है उस लिस्टिंग डे पे भी वो शेयर कितना भी ऊपर या नीचे जा सकता है, उस पे भी कोई सर्किट नहीं लगता। तो किसी स्टॉक पे जो अच्छे मार्केट कैपिटल की होती है उसमें 20% का भी सर्किट लगा सकते हैं। देन अगर बार बार वो 20% का सर्किट हिट कर रही है तब वो 15% एंड 10% तक जा सकता है। एंड जो बहुत माइक्रो कैपिटल वाली कंपनी होती है उन पे 2% का सर्किट भी लग सकता है। सो आई होप सो इस वीडियो से सर्किट के बारे में आपको इंसाइट मिली होगी। एंड बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे एंड कुछ न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।